बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माल की मोहब्बत आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और हमें इससे आगाही हासिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं ज़ैनब, माशरे में ख्वाह बच्चा हो बड़ा हो, वो किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, उसके दिल में माल के उसूल की जो ख्वाहिश है वो ज़रूर पनप रही होती है। और ऐसा करना जायज़ भी है अगर हम रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, कि अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपने। अब जब हम बात करते हैं हुब्बे माल की, हुब से मुराद मोहब्बत और माल यानी इसमें सिर्फ करेंसी इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि आपकी ज्वेलरी है, कीमती अशिया हैं, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो हुब्बे माल यानी माल की मोहब्बत। अब माल को माल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान उससे अट्रैक्ट होता है, उससे कशिश रखता है कि मुझे ये मिल जाए। और जब इंसान इसकी कशिश रखता है, जाहिर सी बात है वो रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करेगा, स्ट्रगल करेगा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। शरीयत ये देखती है कि उसकी जो अट्रैक्शन है उसका दायरा कार कितना है। क्या वो अद्दा युद्दिदु यानी गिन गिन कर माल रख रहा है, चाहे वो हालत इबादत में है, नमाज की हालत में है, तिलावत कुरान कर रहा है, दुरूद पाक पढ़ रहा है, उस दौरान उसकी सोच और फिक्र उसी में मुब्तला है कि मेरे पास कितना माल है और मुझे मज़ीद कितना कमाना है। सही। तो इस हवाले से शरीयत मुताहिरा हम लोगों का मुहासबा करती है, बेसिकली ऑब्ज़र्व किया जाता है कि हम लोग क्या सोच रखते हैं। अब जब सूफिया कराम की आपने बात की है तो उन्होंने माल की मोहब्बत की मज़म्मत इसलिए फरमाई है क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसके साथ कनेक्टेड जो आफ़ात हैं, जो हमें याद इलाही से गाफिल कर देती हैं, ज़िक्र इलाही से दूर कर देती हैं। क्योंकि आप देखें कि फरमाया गया कि जब हम अल्लाह के वली की मजलिस में बैठें तो अपने मन के प्याले को धो कर बैठें, साफ़ करके बैठें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार की जो किरणें हैं कुछ ज़रा हमें भी अता हो जाए, हम भी नेक और अच्छे मुसलमान बनने की सही कर सकें, हमारा भी नेकियों की तरफ रुझान हो, बुराइयों से रग़बत कम हो, रग़बत दुनिया कम हो, और हम भी माशरे में अच्छाई का हुक्म देने वाले और बुराई से बचने वाले बन सकें। अब मन के प्याले के धो कर बैठना, इसकी क्या हिकमत है। देखें, गिलास पानी से भरा हुआ है, मज़ीद उसमें पानी डालेंगे तो वो गिर जाएगा, उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है। जब हमारा दिल कसाफ़तों से पुर होगा, ज़ैनब, हुब्बे माल से, दुनिया की मोहब्बत से, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरानियत कैसे आएगी। इसलिए दिल को खाली करना ज़रूरी है, क्योंकि सफ़ेद रंग के कपड़े को तो किसी भी रंग में रंगा जा सकता है, लेकिन काले रंग के कपड़े को किसी और रंग में नहीं रंगा जा सकता। और क्या ही खूबसूरत बात किसी ने कही है कि कमी देने वाले में नहीं, लेने वाले में होती है। तो हुब्बे माल की जो चाहत है और जो मोहब्बत है वो इंसान को अल्लाह के ज़िक्र से, उसकी तवज्जो से, उसकी यकसुई से गाफिल कर देती है। इंसान डिस्टर्ब हो जाता है और जो रूहानी मदारिज वो तय कर रहा होता है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, क्योंकि इंसान का नफ्स एक छोटे बच्चे की मानद है, ख्वाहिशात दर ख्वाहिशात। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास आते हैं मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक, और वो फरमाते हैं कि आपने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा है। तो आप कितना खूबसूरत जवाब देते हैं कि मैंने कुरान पाक छोड़ा है। अगर वो लायक होंगे तो इसकी तालीमात पर अमल करेंगे और कामयाबी और सुरखरुई उनका मुकद्दर बनती चली जाएगी। लेकिन अगर वो नालायक होंगे तो मैं उनके लिए जितना भी माल छोड़ जाता वो उसको भी तबाह कर देते। तो अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको मुस्तकबिल की फ़िक्र है, ना माजी का कोई गम और अंदेशा है। यहाँ बहुत प्यारा वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मेरे जहन के नक्शे पे जलवागर हो रहा है कि जब उनको आकर इत्तला दी जाती है कि आपका जो तिजारती काफ़िला है उसको शिकस्त हुई है, तो वो अपने दिल की तरफ देखते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब बताया जाता है लेटर ऑन कि उसको तो दुगना मुनाफा हुआ है, तो फिर भी अपने दिल की तरफ देखते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाद में वजह तस्मिया लोगों को ये बताते हैं कि मैंने दिल में देखा कि क्या माल के छिन जाने का गम तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में रब की मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं था। और जब मुझे फ़तह की खुशखबरी सुनाई गई तब भी मैंने ये देखा कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में रब की मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं था। इसी तरह से सुल्तान याह्या जो अरब का हुक्मरान था, उस हवाले से इख्तिसार के साथ वाक़या कोट करूँगी कि वो बहुत ज़्यादा माल तकसीम किया करता था। तो एक दरवेश जो कोने में बैठे थे, जिनके हवाले से अल्लामा इकबाल ने भी लिखा कि हवा गो तुंदो तेज़ है लेकिन चराग अपना जला रहा है, वो मर्दे दरवेश के हक़ ने जिसको अता की हैं अंदाज़े खुसरवाना। तो जब वो उसको देने लगते हैं ना, जब वो अपना कशकोल लेकर आते हैं, तो जो अशरफियाँ उनकी आवाज़ आती है लेकिन वो न जाने कहाँ चली जाती हैं। तो वो बादशाह पूछता है कि ये कौन सा प्याला है जो भरता ही नहीं है। तो वो फरमाते हैं कि ये इंसान के नफ्स का प्याला है जो कभी सैर नहीं होता, कभी सैर नहीं होता। इंसान के नफ्स का प्याला जो है वो कभी सैर नहीं होता। इस वक्त एक वक्फे पर जाना है, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद।